सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न हर कक्षा में पूछे जाते हैं 9 से लेकर 12 तक की। और इसमें हमको संपूर्ण तैयारी केवल एक तरीका रहता है, उस तरीके से हमने लिख दिया तो हमारे पूर्ण अंक हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब मान लो किस प्रकार का प्रश्न पत्र आता है। अब मान लो प्रश्न में आज हम पढ़ेंगे कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र किस प्रकार लिखे ये हमको जानकारी होना चाहिए। कार्यालय पत्र आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा कार्यालय पत्र। अब कार्यालय पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो पहले मैं प्रश्न बता देता हूं कि आप अपने आप को आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का प्रधानाचार्य मानते हुए अपने जिला शिक्षा अधिकारी को निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु पुस्तकें मंगवाने के संदर्भ में एक पत्र लिखिए। इस तरीके का एक प्रश्न आ जाता है। अब ये क्या हुआ, आप अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर का प्रधानाचार्य मानते हुए और अपने जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखिए, निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु। अब यहां पर देखिए, आपने अपने आप को क्या मान लिया, प्रधानाचार्य। अब आप छात्र नहीं हो, अब आपने अपने आप को प्रधानाचार्य मान लिया। तो प्रधानाचार्य मान लिया तो उस तरीके से हमको लिखना है। तो यहां पर पहला नाम लिखेंगे हम प्रेषक। कार्यालय पत्र में पहले हम शुरुआत में क्या लिखेंगे, प्रेषक कौन है, प्रधानाचार्य। देखिए भेजना कौन है, पत्र को भेजने वाला कौन है, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य लिख देंगे। प्रेषक प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम लिख देंगे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और जयपुर, यह स्थान हो गया। ठीक है। अब इसके पश्चात हमको क्या लिखना है वो देखिए। फिर हमको लिखना है पत्रांक, क्योंकि कोई भी कार्यालय से जब पत्र जारी होता है तो पत्रांक लिखा जाता है। पत्रांक में क्या लिखेंगे, जैसे हमने 125/2021 लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। इसी के नीचे हमको दिनांक लिख देनी है। दिनांक में हमने लिख दिया 22 फरवरी 2021। ये हमने यहां तक का कार्य पूर्ण कर दिया। अब हमारा पत्र जारी होता है। किसको लिख रहे हैं, वो सामान्य जो पत्र लिखते हैं उसी प्रकार की भाषा हमको आ जानी है कि सेवा में श्रीमान। अब यहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कौन से, शिक्षा विभाग जयपुर। ठीक है, इसको हम पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र किस संदर्भ में लिख रहे हैं उसका विषय भी लिखना है।
विषय, विषय में क्या लिखेंगे हम? विषय में लिखेंगे कि निःशुल्क, निःशुल्क विषय यहां पर लिखा हुआ होता है पेपर में, निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु। तो निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराने के संदर्भ में इस प्रकार हमारा विषय हो गया। अब विषय के पश्चात वही प्रक्रिया महोदय। अब इसमें क्या करना है, क्योंकि हमारा जो पेज प्रारंभ हुआ है उस पेज का अधिकांश भाग भर चुका है, इसलिए इसमें अनावश्यक बातें हमको नहीं लिखनी है, सीधे टॉपिक पर आना है। उक्त विषय में लेख है कि, उक्त विषय में लेख है कि या उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि, इस प्रकार की भाषा जैसे हमको ध्यान है वह भी हम लिख सकते हैं। लेख है कि विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन कार्य प्रारंभ हो चुका है, किंतु इस वर्ष बालकों को पुस्तकें वितरण नहीं होने के कारण इस वर्ष बालकों को पुस्तकें अभी तक, इस वर्ष या अभी तक लिख सकते हैं, पुस्तकें वितरण नहीं होने के कारण अध्ययन कार्य में काफी बाधा आ रही है। ये इस प्रकार लिख देंगे। अब नीचे की लाइन से क्या करेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि, यहीं से हमको चालू कर देना। नीचे जगह कम है तो मैं इधर लिख देता हूं इस बात को। ये मान लो ये हाशिया हो गया और ये जो शेष भाग है वो मैं इधर लिख देता हूं। आप ये मान के चलना, वो नीचे लिखा हुआ है इसी बात को। अतः आपसे अनुरोध, अतः पैराग्राफ बदलते हुए लिखना है। अतः आपसे अनुरोध है कि, आपसे अनुरोध है कि आप निःशुल्क पुस्तक वितरण हेतु पुस्तकें भिजवाने की कृपा करें, ताकि अध्ययन कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके, अध्ययन कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो सके। ठीक है, अब लिख देंगे हम धन्यवाद नीचे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद में संबोधन चिन्ह लगा देना। फिर इसके बाद में बहुधीय लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? बहुधीय। बहुधीय के ऊपर हस्ताक्षर शब्द लिखेंगे। हस्ताक्षर शब्द, हस्ताक्षर करने नहीं है, हस्ताक्षर शब्द लिखना है। और फिर जैसे यहाँ पर मोहर लगती है ना विद्यालय की, उसी प्रकार का ये कार्य कर देना है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, ये कार्य हमको कार्यालय पत्र में कर देना है। इस तरीके से हमको कार्यालय पत्र लिखना है। ठीक है, और भी निरंतर मैं अभ्यास कराता रहूंगा, आप जुड़े रहिए
और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी कर लीजिए, ताकि आने वाले भाग आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।